जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीपीओ का जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके सीपीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन प्रश्नों को रिपीट करता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था, और उसी समय CW सीले और H कमेंडिस ने इसे स्वतंत्र रूप से पृथक किया था। तो अक्रिय गैस नाइट्रोजन गैस का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के प्रथम अध्यक्ष थे? IOC के प्रथम अध्यक्ष डेमेट्रियोस ब्लेकस थे दोस्तों, डेमेट्रियस ब्लेकस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेबा निर्माण यानी कि करेबा फॉर्मेशन डैश में पाए जाते हैं? कश्मीर, हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RIDF का पूर्ण रूप क्या होता है? RIDF का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है RIDF का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकों यानी कि यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स का उपयोग किया था? तो उदय शंकर ने सर्वप्रथम किया था, उदय शंकर ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं? तो 4 ग्रह हैं। तो जो स्थलीय ग्रह हैं दोस्तों 4 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? औरंगजेब था दोस्तों, औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 देश में खेले जाएंगे? मिलानो कार्टिना में खेले जाएंगे। मिलानो कार्टिना में 2026 के ओलंपिक शीतकालीन खेल खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कुल कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तब इसमें कुल 7 मूल अधिकार थे। लेकिन जो 7वां मूल अधिकार था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्परिभाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया था? तो न्यूहोम और गिलेस्पी थे जिन्होंने किया था, न्यूहोम गिलेस्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर अ काज का लोगो डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? भूटान सरकार के द्वारा मुद्रित किया जा रहा है। किस यौगिक की रचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होते हैं जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेलों में एस्टरीफाइड के रूप में पाया जाता है? तो ब्यूटारिक अम्ल सही आंसर हो जाएगा, ब्यूटारिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? तो संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को रखा गया है, और संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई क्या होती हैं? तो 13 मीटर लंबाई होती है और 10 मीटर चौड़ाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के सीपीओ एग्जाम में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा।
राज्यसभा का जो सदस्य नहीं होता है पदेन सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? अर्जुन सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो गुलबर्गा से अपनी राजधानी बीदर बनाया था अहमद शाह ने। अहमद शाह ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? विजय चौक पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है ये विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फार्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट का अनुमान लगाया था? 1924 ईस्वी में अनुमान लगाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंथोई चिदंबरम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? जूडो खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है एहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं। चालुक्य राजवंश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1 है राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। तो कथन 1 जो है दोस्तों गलत है। राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ना कि राज्यपाल। तो कथन 1 जो है गलत हो जाएगा। कथन 2 है मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कथन 2 जो है राइट है। और कथन 3 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कथन 3 भी सही है। कथन 3 भी सही है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आप उन दबावों को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती हैं और इसकी प्राकृतिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती हैं? तो एंटागोनिस्ट कहा जाता है दोस्तों। इन दबावों को एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखा था? तो अशोक घोष ने लिखा था दोस्तों। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का एक उदाहरण है। पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण है। कैपिटल रिसिप्ट्स का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है तारक केंद्र यानी कि सेंट्रोल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करना सेंट्रोल का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 45,033 स्क्वायर किलोमीटर है? तो ब्राह्मणी नदी है दोस्तों। ब्राह्मणी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? फ्लूइड मैट्रिक्स को कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य का उत्सव है। और बथुकम्मा उत्सव भी दोस्तों, बथुकम्मा उत्सव भी कहाँ का है? तो बथुकम्मा उत्सव को भी आप याद रखिएगा, तेलंगाना का फेमस उत्सव है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यवगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौसी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन थुल्य नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? थुल्य नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों यानी कि 56% लड़कियों और 30% लड़कों में रक्त अल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया था? तो वर्ष 2012 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग है दोस्तों। स्टीफन किंग ने ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी गायक थे?
तो रीवा में दरबारी गायक थे तानसेन अकबर से पहले, और ये बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन 2 है मानसूनी वर्षा जेट प्रवाह से प्रभावित होती हैं, तो ऑप्शन 2 भी राइट है। ऑप्शन 3 है हिमालय मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 3 भी राइट है। एंड ऑप्शन 4 है मानसूनी वर्षा देश की उच्चावच विशेषताओं यानी कि रिलीफ फीचर से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन 4 जो है दोस्तों रॉन्ग है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रम बल संख्याकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है, जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण है, यानी कि EUS है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? 4.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशागंधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो भारतनाट्यम प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को चुना गया था भारतनाट्यम के प्रतिपादक को। कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं? कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह हैं जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। डैश 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है जिन्हें कार्य की जरूरत है और जो कार्य करने में सक्षम हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। ये 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून डैश में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनियमन पर परामर्शदायी दस्तावेज यानी कि कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस प्रकाशित किया था। 2021 में प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं? तो जेट धाराएं हैं, जेट हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा था। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान का संबंध है दोस्तों रुद्रबीड़ा से। असद अली खान का संबंध रुद्रबीड़ा से हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल योजना के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए, बल्कि ये भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालीन योजना को डैश कहा जाता है? परिप्रेक्ष्य योजना कहते हैं, परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है, पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। दोस्तों CPU एग्जाम में जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप जरूर पाएँ। नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।